अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में मौलाए कायनात के इस कॉल की पोस्ट लाई हूँ कि ये दुनिया अगर किसी बंदे के दिल में समा जाए तो वो बंदा फ़कीर हो जाता है, और यही दुनिया अगर बंदे के दिल से निकल जाए तो वो वली बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपके सामने ये पोस्ट है मस्जिद चेहरामिन की, तो इसका इस मस्जिद का इस कौल से क्या ताल्लुक़ है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। हुआ यूँ कि जब कुफ़ार मक्का हार गए तमाम तदाबीर करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने की, तब उन्होंने कहा कि अब देखो, यानी ये शाब अबी तालिब गुज़र चुकी थी, तो बुलाया और कहा कि देखो, तमाम अम्बिया जो जिन्होंने नबूवत का दावा किया उन्होंने ज़मीनी मोज़े पेश किए। अब तुम ऐसा करो कि वैसा मोज़ा बताओ आसमानी। ये चाँद की 14 तारीख़ थी, ज़िलहिज का महीना था, कुफ़ार मक्का की तादाद भी 14 थी, और ये खड़े हुए थे वादी मक्का में जो कोहे अबू कुबैस और कोहे हिरा के दरमियान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपको घर से बुला लिया तो फरमाइश की कि आसमानी मोज़ा दिखाना है, तो आपने कहा कि अच्छा, तो कहा कि रात में आना। अब ये भी चले गए, कुफ़ार मक्का भी चले गए और नबी करीम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बैतुल शरफ पे वापस आ गए। रात हुई, आधी रात थी, चांद चमक रहा था आसमान पर, और अब इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जब आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, तो कहा कि देखो ये चांद है ना, इसको 2 टुकड़े कर दो। ऐन उसी वक्त हज़रत जिब्राईल हमें तशरीफ़ ले आए और आपने वही की कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैंने इस वक्त कायनात आपकी दस्तरस में दे दी है, जो चाहेंगे आप वो हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या चाहते हो, तो कहा कि ये इस चांद के 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े कर दिए आपने। कहा कि अब एक इस पहाड़ पे भेज दो, एक उस पहाड़ पे, यानी कोहे अबू कुबैस और कोहे हिरा अलग अलग। अब चांद के 2 टुकड़े हुए और दोनों अलग अलग चले गए चमकते दमकते। फिर कहने लगे कि अब इसको जोड़ दो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ दिया, और फिर ये जब मुआज़ा पूरा हो गया तो वो चले गए अपने घरों को। नबी करीम घर वापस आ गए अपने। लेकिन इन्हीं इस लम्हात में हिंदुस्तान की रियासत केरला, मालाबार के साहिल पर जो है, आज भी है, सदियों पहले भी थी, आज भी है, वहाँ का राजा चेहरामिन पेरूमिल, उसका नाम तो बहुत लंबा था, उस ज़माने में होते थे, लेकिन देखिए मैंने सिर्फ मस्जिद चेहरामिन के उससे बताया है, चेहरामिन पेरूमिल। तो ये जो बादशाह था रियासत का, ये अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। इसने जो देखा कि चांद 2 टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा उधर गया, फिर चांद मिल गया, तो वो तो परेशान हो गया और उसने कहा कि ये क्या हुआ। तो उसने जब अपने महल के ज्योतिषियों को बुलाया, जो कि उस ज़माने में वो होते थे, पूरी उनकी काबीना होती थी अलहदा से, तो उन्होंने कहा कि राजा, जो आखिरी नबी आना था, कदीम कुतुब समाविया में लिखा था, वो नबी आ चुका है और उन्हीं के हाथों से ये मुआज़ा हुआ है। अब राजा नशिस्त बर्खास्त हो गई ज्योतिषियों की, और राजा के दिल में चिराग जला गई। अब राजा ने क्या किया कि अब ये इसमें लग गया, इस धुन में कि कैसे वो नबी से मुलाकात करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अभी वो इसी सोच विचार में था कि एक वफ्द आया वहाँ से, सरज़मीन हिजाज से। उसने कहा कि राजा, हमें इजाज़त चाहिए, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम देखने चाहते हैं, कदमों के निशान जो कि दजना में हैं, दजना के पहाड़ पर।
तो आपने इजाज़त दे दी राजा चिरुमिन ने, और चिरुमिन के चेरामिन ने इजाज़त दे दी, लेकिन कहा कि देखो जब वापस जाना तुम सरज़मीन हिजाज़ तो मुझे भी साथ ले जाना। अब ये चला गया वफ़्द। अब देखिए आजकल के तो है नहीं कि जहाज़ में बैठे पहुँच गए, रेल में बैठे 2 दिन में पहुँच गए, कोच में बैठे 2 दिन में पहुँच गए। तो वो बैलगाड़ियों पे गए तो ज़ाहिर है फिर वापसी पे भी टाइम लगा। तो जब वो आए कुछ महीनों के बाद तो फिर उन्होंने राजा को भी साथ लिया। इस दौरान जब तक के डेलीगेशन वापस नहीं आया तब तक राजा ने अपनी पूरी रियासत अपने जो वारिसीन थे और रिश्तेदार थे उनमें तकसीम कर दी और उन लोगों के साथ चल दिया। अ, अब आप देखिए एक राजा के पास कितनी दौलत हो सकती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो राजा था और बड़ी अमीर रियासत का था। उसके जो थे ना अ, ये जहाज़ चलते थे, बहरी जहाज़, पूरी दुनिया में उसकी तिजारत होती थी। पूरी रियासत अमीर थी क्योंकि वो उस ज़माने में खाली खुद तो बन के बैठ नहीं जाते थे, महाराजा जैसे हमारे मुल्क में है, वो अवाम को भी तकसीम करते थे दौलत। लेकिन उसने सब कुछ अपने वारिसीन को तकसीम कर दिया, खुद चल दिया अ, उसके साथ डेलीगेशन के साथ। और वहाँ जाके उसने नबी करीम के दस्ते मुबारक पर वो कबूल किया इस्लाम और फिर दीन की खिदमत में लग गया। जब 6 साल गुजर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चेहरामिन अब तुम अपने वतन लौट जाओ और जाके दीन की खिदमत करो, फ़रोग़ इस्लाम में हिस्सा लो। वो चला अपने अपने डेलीगेशन के साथ। तो उसके जो नायब थे हज़रत मालिक बिन दीनार, और उनके साथ बहुत से साथी थे। तो ये मस्जिद यहाँ सलाला के मुकाम पर, ओमान में सलाला के मुकाम पर वो बीमार हो गए चेहरामिन, और उन्हें पता चला कि अब वो जिएंगे नहीं। तो उन्होंने वसीयतनामा लिखा अपने वारिसीन के नाम और कहा कि देखो ये मेरे मेहमान आ रहे हैं तबलीग दीन के लिए, तुम इनकी जितनी हो सके खातिरदारी करो। और फिर उसका इंतकाल हो गया राजा का। और मालिक बिन दीनार ने वहीं सलाला के मुकाम पर उनकी तदफीन की और वहीं पे एक मस्जिद बना दी। वो अब मस्जिद आज भी मस्जिद सलाला के नाम से है। और उसके बाद फिर मालिक बिन दीनार आए अपना मिशन लेकर बर्रे सगीर, और यहाँ पर इन्होंने जो चेहरामिन का महल था वहाँ पर उसके कुर्ब में ये मस्जिद तामीर की, मस्जिद चेहरामिन, जो पूरे बर्रे सगीर की ये पहली मस्जिद थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में तामीर हुई। और इसकी तारीख़ है 629 ईस्वी, लिखा हुआ है। और ये केरलाई फ़न तामीर पर बनाई गई है। और इसकी ख़ास बात यह है कि मुसलमान तो मुसलमान, नौ मुस्लिम भी यहीं आते हैं और बाकायदा कलमा पढ़ाई से अपने बच्चों की तालीम का आगाज़ करते हैं। और भारत में पहली नमाज जुमा भी इसी मस्जिद में अदा की गई। और ये है, देखिए मैं आई हूँ अपने वापस आती हूँ अपने उसके तरफ कि जो मैंने कहा था कि ये दुनिया दिल से निकल जाए तो वली है, और ये दुनिया दिल में समा जाए तो फ़कीर है। तो बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस दुनिया को अपने दिल में समाने ना दें।